हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओंकार नाथ ओंकारस कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा टॉपिक की आपसे चर्चा करूंगा और ये टॉपिक जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज मैं सोशल साइंस सामाजिक विषय को लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं और ये वो प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपको करवा रहा हूँ कि जो कि विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और इन टॉपिक्स से हमेशा प्रश्न बने हैं। तो मैं आज इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपसे चर्चा करूंगा, जिनमें से जिसकी चर्चा हुई है यहाँ पर देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद क्या चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद को कैसे जो है राष्ट्रवाद पनपता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के अगर मैं कारणों की चर्चा करूं तो राष्ट्रवाद उदय का जो कारण है वो है उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि जिस समय भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उस समय हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी उपनिवेशवाद के चलते यहाँ के लोगों ने इतना शोषण उठाया था जिससे कि सभी लोगों में एकजुटता आ गई और ये राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। और करों में वृद्धि की अगर हम चर्चा करें तो अंग्रेज जो भी बाहर से आयातित वस्तुएं होती थी उनमें बहुत सारा टैक्स लगा दिया और यहाँ पर लोगों के लिए जो है बहुत सारे करों से लाद दिया, जिसके कारण यहाँ के लोगों में अंग्रेजों के प्रति या औपनिवेशिक शासन के प्रति यहाँ पर करों में मुक्ति में एक औपनिवेशिक शासन के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया और जनता की आकांक्षाएं पूरी न होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ और लोगों को ऐसा था कि अगर ये प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं या धुरी राष्ट्र जीत जाता है तो इसमें आगे आने वाले समय में हमारे लिए कुछ रियासत या हमारे लिए रियायत या कुछ हमारे लिए कानून बनाएंगे जिससे कि हमें सुविधा प्राप्त होगी और हमारी सहूलियत होगी, जिससे लेकिन यह सब ऐसा नहीं हुआ। इस कारण से भी लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति भावना उदय हुई और सभी लोग संगठित होना शुरू हो गए। अब मैं चर्चा करूंगा आपसे कुछ इसी चैप्टर को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा टॉपिक्स की, जिस पर से पहली जो घटना है वो चौरी चौरा कांड है। चौरी चौरा कांड की अगर घटना की मैं बात करूं तो ये जो चौरी चौरा कांड है ये 5 फरवरी 1922 को घटना है। गोरखपुर के पास एक कस्बा है चौरी चौरा और चौरी चौरा में एक पुलिस थाना था जिनमें से 22 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर जिंदा जला दिया गया था, जिसमें से गांधी जी बड़े दुखी हो गए और उन्होंने अपना जो है आंदोलन वापस ले लिया था। क्योंकि गांधी जी को था, उन्होंने जो असहयोग आंदोलन चलाया था तो गांधी जी को ये था कि हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना है, हिंसात्मक कार्य नहीं करना है। लेकिन यहीं से गांधी जी का मन दुखी हो गया और उन्होंने 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना शुरू हो गई और इसके बाद उन्होंने अपना वापस ले लिया आंदोलन। अब मैं आगे चर्चा करता हूं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई। और ये कहाँ से यात्रा शुरू हुई, तो ये जो दांडी यात्रा है 12 मार्च 1930 को ये साबरमती आश्रम, देखो साबरमती आश्रम ये अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद में यहाँ से इन्होंने जो है साबरमती आश्रम से जो है दांडी यात्रा की शुरुआत की। ये इसकी अगर हम दूरी की बात करें तो इसकी जो टोटल दूरी थी वो 240 किलोमीटर थी। प्रत्येक दिन 24 मील की दूरी पूरी करते थे और इस तरह से अंततः 5 अप्रैल 1930 को ये जो है 240 मीटर की दूरी पूरी किया। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ यानी कि 78 अनुयायियों के साथ गांधी जो है इस यात्रा को किया और 5 अप्रैल 1930 को ये वहां पर पहुंच गए। रात्रि में जहां पर ये रुकते थे प्रत्येक दिन यह जो है 24 दिन में पूरी किया और प्रत्येक दिन जो ये 10 मील की यात्रा पूरी किया करते थे और जहां पर रात्रि विश्राम होती थी वहीं पर ये सभाओं का आयोजन भी किया करते थे। तो यहां से अब देखिए प्रश्न कहां बनता है कि गांधी जी दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, तो 12 मार्च 1930 को। कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो गांधी जी की ये दांडी यात्रा है ये कितने दिनों तक चली, तो 24 दिनों तक चली। कभी दूरी पूछ लेता है तो 240, कभी पूछ लेता है कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 यानी 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने अपनी ये यात्रा पूरी की। अब ये जो है अंततः 6 अप्रैल 1930 को यह है
दांडी में पहुंच करके नमक कानून को भंग किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है नमक पर भी कर लगा दिया था। और गांधी जी का मानना था कि अगर हमारे देश में नमक होता है तो नमक पर हमको कर नहीं देना है, नमक का कर जो है सरकार को वापस लेना चाहिए। और उसके विरोध में गांधी जी ने जो है नमक कानून को तोड़ा। ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके, कहां पहुंचे ये? दांडी पहुंच करके, और उन्होंने जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके वहां के समुद्र के पानी को उबाल करके पहली बार उन्होंने नमक बनाया था। यहीं पर एक आ जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुई। देखिए, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जो ये उस तरह का कानून है, इसको जब पारित किया गया, सर रॉलेट जो न्यायाधीश थे, रॉलेट की अध्यक्षता में इस कानून को लाया गया था, इसलिए इस कानून का नाम ही रॉलेट एक्ट पड़ गया। ये 1919 में, फरवरी 1919 में इस कानून को लाया गया था। और यह कानून में यह था कि किसी भी भारतीय को शक के दायरा अगर अंग्रेजी हुकूमत को हो जाता है, अंग्रेजी सरकार को, तो उसको पकड़ लेती थी और उसको बंद कर देती थी। ना तो कोई वकील, ना बिना वकील, बिना दलील और बिना किसी वजह से उसको जो है बंद रखा जाता था। इस तरह से इसको जो है भारतीयों ने काला कानून का भी नाम दिया, इसको काला कानून कहा गया। अंत में 21 मार्च 1930 को इसको लागू किया गया। गांधी जी भी बहुत दुखी हुए और उनके भी अंग्रेजों के प्रति जो विश्वसनीयता थी वो समाप्त होती गई। इस तरह से सभी लोग एकजुट हो गए और एकजुट होने के उपरांत उन्होंने 21 मार्च 1919 को जब ये रॉलेट एक्ट, तो इसका जगह जगह पर विरोध हुआ। तो अगर आप इसी तरह के चुनिंदा और महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि परीक्षा उपयोगी हैं आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में लगातार बने रहें और अगले भी आप जो है देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।